किसी के घर में जाकर के लाठी सोटा चलाना, उसके सामान को क्षति पहुंचाना, रास्ते में जो पेड़ लगाई गई है मनरेगा के द्वारा उसको उखाड़ देना, पंपवा को हिला करके उसको फेंक देना, बोर्डवा तोड़ देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, बनमनखी अंतर्गत पंचायत महाराजगंज वन इकराहा बस्ती में है। मुखिया प्रतिनिधि जियाउर रहमान के घर पे हैं। तो आइए हम यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जियाउर रहमान से भी हम जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था जिससे ये घटना को अंजाम दिया गया। क्या कहेंगे सर, इसे ये जो घटना आपके दरवाजे पर हुई, ऐसा हो सकता था अगर आप यहाँ होते तो और भी कुछ बात हो सकती थी, क्या कारण है? ना वो तो प्लान बना के आया ही था जी, जान से मारने का जी। और यहाँ से भी जब जाने लगा तो जान मारने की धमकी दे के चला गया। दूसरी बात है कि ये राजनीति के तहत हुआ है, क्योंकि 31 तारीख को हम 1 बजे तक घर पर थे, हमको किसी तरह का सूचना नहीं मिला और 4:30 बजे ये घटना हुई। और घटना जब जोगीगंज से ये लोग चला है तो ये प्लानिंग बना के ही चला है और रास्ते में जितना भी सरकारी पेड़ लगा हुआ था सबको क्षति करते हुए एक तो बोर्ड लगा हुआ था योजना का, बोर्ड को तोड़ दिया। वही रास्ते में ट्यूबवेल को तोड़ दिया। दरवाजा पर आकर के गेट को तोड़ना चाहा लेकिन गेट खुल गया। उसके बाद जितना गमला था सब गमला को तोड़ तार दिया। टीना पर जो है ना उस पर जो ना काफ़ी लाठी मारा। अंदर भी जा कर के जो है ना, चूँकि सारे लोग पूर्णिया में थे जी, अंदर जाके भी गाली गलौज किया और गाली गलौज दे के निकल गया। क्या कारण हो सकता है मुखिया जी, ये जी मुखिया के घर पे आकर के इस तरीके का माहौल क्रिएट करना, क्या कारण हो सकता है? राजनीतिक कारण हो सकता है या फिर आपका निजी दुश्मनी है? राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण है। क्या परिचय हुआ मुखिया जी आपका? मोहम्मद जियाउर रहमान, मुखिया प्रतिनिधि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी है, इनसे जान लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस मैटर के ऊपर में? हम तो यही कहेंगे कि ये मैटर जो हुआ है जी, ये सारे हदबंदी को तोड़ के हुआ है। अच्छा। इससे 2-4-5 रोज पहले मुहर्रम से हम लोग जो ना गांव के 4 टोला के आदमी बैठे थे और सारे गांव के लोगों को हदबंदी बना दिए थे कि आपको इतना दूर खेलना ही है, इतना दूर तो अपने अपने हदबंदी में खेल लीजिए। तो सबसे पहले उस हदबंदी को तोड़ा। हाँ। उसके बाद जो है ना 10 तक की बात थी, फिर 11 को भी मतलब खेला, उसमें भी हदबंदी को तोड़ा। फिर जो 12 को कोई तुक ही नहीं बनता था उसमें हदबंदी को तोड़ने का मतलब यह है कि कोई ऐसी सियासत रचा जाए कि जियाउर रहमान को डैमेज किया जाए, परेशान किया जाए। और ये जो है ना उसके ये तो राजनीतिक कारण है। दूसरी बात क्या है कि गांव में जो हदबंदी लोगों ने किया था, जो लोग उसमें थे, जो लोग डिपोट, हम तो कहेंगे सारे के सारे वो लोग डिपोट रख जो इस गांव के लोग ये सोचे थे कि हम मुहर्रम खिलाएंगे और इस तरीके से खिलाएंगे कि ताकि कोई तरह का विवाद नहीं हो। आज वो लोग घर में बैठे रहे, अब बाकी लोगों को भेज दिया। इसका मतलब उस गांव के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग आखिर क्यों ऐसा करवाया। आप क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है सिरे से बिल्कुल नाजायज है। इस तो मुसलमान का है नहीं, ये तो एक जुल्म वो है। दूसरा जुल्म ये है इतना बड़ा हादसा कर देना और इस साजिश के तहत इसको कड़ी से कड़ी सजा परेशानी से दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हाँ, कड़ी से कड़ी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या कहेंगे? ये राजनीतिक की वजह से हुआ है। ये राजनीतिक की वजह से, राजनीतिक की वजह से बिल्कुल राजनीति कहा जाए इसको। मुहर्रम तो खत्म हो गया था, मुहर्रम के बाद ये लोग जबरदस्ती आकर इस तरह करना, तो ये राजनीति की है ना। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि बता दें आपको कि 9वीं तारीख और 10वीं तारीख को एंड हो जाती है। भले ही लोग दिल्ली पंजाब से कमा के आते हैं तो एक दिन और लगाते हैं, लेकिन चौथा दिन मेला समझ में नहीं आया। वो भी किसी के घर में जाकर के लाठी सोटा चलाना, उसके सामान को क्षति पहुंचाना, रास्ते में जो पेड़ लगाई गई है मनरेगा के द्वारा उसको उखाड़ देना, पंपवा को हिला करके उसको फेंक देना, बोर्डवा तोड़ देना, ये सारा चीज गलत है और इसका पूरा का पूरा आदमी खिलाफ है। सुनिए सरकार, आप इस पे मंथन और चिंतन करें ताकि आने वाले दिन में कोई राजनीति ना हो, ना कोई बात, दोनों गांव में विवाद हो। बनमनखी अंतर्गत इकराहा से एमएस परदेसी।